त्योहार आ रहे हैं, कल से नवरात्रि शुरू है। आप सबको नवरात्रि के बहुत बधाई। मैं 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत रखता हूँ, जो है बिना आहार के। तो मैं आऊंगा आपके बीच रेगुलर, परंतु त्योहारी सीजन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना का थर्ड वेव आ सकता है, इसलिए आप लोग एहतियात बरतें, मास्क भीड़ में जरूर पहने, बिना भीड़ में ना पहने। मैं साफ कर रहा हूँ, जैसे मैं ये हमने लटका रखा है, अभी बाहर निकलूंगा लगाऊंगा, फिर नहीं तो पूरे दिन रहने से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसी में जाएगा, वही आएगा। लेकिन भीड़ में आप मास्क पहने और अपने सैनिटाइजर अपने साथ लेकर चलें, और पूरा जो त्योहारी सीजन है उसमें अपने फैमिली, अपने लोगों का ध्यान रखते हुए बढ़े चलें। भगवान से प्रार्थना करते हैं, माता दुर्गा से प्रार्थना करें हम सब कि इस त्योहारी सीजन में तीसरा वेव जैसा कुछ ना हो और हम सब स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, माता सब पे कल्याण करें और हम अपने और अपने परिवार की रक्षा करें। एलकेएस बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। सबसे पहले उन सबका भी बहुत धन्यवाद जो सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का सब्सक्रिप्शन इस बार नहीं आ रहा है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा आरबीआई के नए गाइडलाइंस के हिसाब से कि आपके अकाउंट से, कार्ड से जो आपने लगा रखे हैं इंडिया स्पीक्स डेली में, वो कट रहा है अथवा नहीं। अगर नहीं कट रहा है तो आप अपने मेल पर एक बार चेक कीजिएगा, और दोबारा से उसको अगर करेंगे आप तो हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन आवश्यक है ताकि कंटेंट, ये जो पूरा स्वतंत्र रूप से हम मीडिया चला रहे हैं वो चलता रहे। आप कंटेंट का मूल्य चुकाते हैं तो हम कंटेंट बनाने के लिए अपनी पूरी टीम को, संसाधन को, शोध को, समय को, सबको झोंक सकते हैं। अगर कोई बड़ा जो है निवेशक और इस तरह के लोग आ गए तो आप जानते हैं कि वो मीडिया को क्या खेल खिला रहे हैं, दबा रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन प्लीज जरूर भरिएगा, पट्टी चल रही है। तो आप सबका धन्यवाद। दूसरा सुपर चैट में एलके साहब का धन्यवाद। वो कह रहे हैं सिख इतिहास की सच्चाई चपटी धरती वाले आसमानी किताब जैसी है। मैं कभी एलके सिख इतिहास के बारे में भी बताऊंगा। फिर दूसरा कह रहे हैं एलके धन्यवाद कि संदीप जी आप इसी तरह लड़ते रहें। नमन है आपके परिवार को भी, जिन्हें त्याग करना पड़ता होगा क्योंकि हिंदू शेरों को बहुत झेलना पड़ता है। कोटि कोटि नमन। एलके साहब का बहुत धन्यवाद। सचमुच बहुत झेलना पड़ता है। और कल मैं उनका फोटो जारी करूंगा। अभी भाजपा के विदेश विभाग के जो हेड है, मैं उनसे मिलने गया था, तो वो जब बातचीत चल रही थी तो वही बात हुई कि उस साजिश की कहानी के बाद तो जॉब मिला नहीं होगा, तो जॉब तो मिला नहीं। हमने कहा हाँ जॉब तो नहीं मिला मुझे, क्योंकि साजिश की कहानी के बाद कई मेरे एडिटर्स, बड़े एडिटर्स ने कहा अब तो तूने मोदी पे किताब लिख दी, अब तो तू गया, तुझे तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा कि मैंने नौकरी नहीं की, मैंने नौकरी देने वाला बन गया। तो भगवान अच्छा ही करते हैं जो करते हैं। तो कष्ट तो आता है, पर इसी का सामना करके हमें आगे बढ़ना है। तो एलके साहब का बहुत धन्यवाद। मनीष जैन जी, स्वतः संज्ञान की सुविधा के अनुसार, ये तो बड़ी 100% की बात आपने कही। मिलोड ऐसे सोते हैं, आंख मलते हैं, कहते हैं आज स्वतः संज्ञान लो, दही हांडी की ऊंचाई तय करते हैं। और किसान मिलोड 1 साल से किसान रोड जाम करे बैठे, मेरी बला से आगे बढ़ो। तो ये न्याय वस्तुनिष्ठ नहीं है। भारत में न्याय सब्जेक्टिव है, मिलॉर्ड की सोच पे आधारित है, मिलॉर्ड के परसेप्शंस पे आधारित है, न कि वो संविधान और कानून के अनुसार है। और इसीलिए हाई कोर्ट का एक फैसला सुप्रीम कोर्ट बदल देता है, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को भविष्य का कोई बेंच बदल देता है। ये तय करता है और ये साबित करता है, ये साक्ष्य है कि हमारी न्यायपालिका वस्तुनिष्ठ नहीं है, व्यक्तिनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव। नीलम अवस्थी जी बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव जी क्या ये सच है कि 4 लोगों को ही पैसा दिया गया है? इस बारे में नहीं नीलम जी, इस बारे में मैंने लिखा था और उस पर जवाब आया है, उस पर उन्होंने सुधारा है। एएनआई का वो ट्वीट था, उसको सही किया गया है। उन 4 अराजकतावादियों के अलावा जो 4 भाजपा के कार्यकर्ता मरे हैं और जो पत्रकार हैं, उसके बारे में मैं आपको, ये नहीं कि मैं अपने सोर्स बता रहा हूं, एएनआई के हिसाब से बता रहा हूं कि एएनआई ने शुरू में यही कहा कि 4 किसानों को मुआवजा मिला, परंतु बाद में जब सवाल उठाया गया, हम लोगों ने भी उठाया कि फिर 4 भाजपा कार्यकर्ता और उस ड्राइवर और उस पत्रकार का क्या दोष है। तो बाद में एएनआई का एक अपडेट आया, अपडेटेड, कि सभी मृतक को 45 लाख रुपए और सभी घायलों को 10 लाख रुपए। तो अभी तक मैं मीडिया के हिसाब से ही कर रहा हूं, और एएनआई एक एजेंसी है
जिम्मेदार एजेंसी है, उसी को कोट करके कह रहा हूं कि मैं पैसे सबको दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू ANI। नीरज कुमार श्रीवास्तव जी, आपका सिल्वर मेंबरशिप के लिए बहुत बहुत स्वागत है। ये भी एक सब्सक्रिप्शन को पे ही करना है, ज्वाइन बटन के जरिए, सुपर चैट के जरिए, सुपर स्टिकर के जरिए और डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन पे करके आप सब्सक्रिप्शन का छोटा सा मूल्य चुकाते हैं और हमारी टीम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट न्यूज लाने का प्रयास करती है और सही परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण देने का प्रयास करती है, ताकि आम लोगों को वास्तविक पत्रकारिता मिले, न इधर का न उधर का, सही पत्रकारिता मिले, विजन वो अपने खुद बनाए, विचार वो अपने खुद बनाए। तो नीरज कुमार जी धन्यवाद, एसेंसी बहुत धन्यवाद आपका। इनकी आंखें निकाल देंगे अगर सोमनाथ पर पुनः गंदी नजर डाली तो, बहुत बढ़िया है, यही टेम्परामेंट होना ही चाहिए। LK धन्यवाद। योगी बढ़ते इन गवर्नमेंट मीडिया में आज का अर्जुन ही जीतेगा, बिल्कुल भगवान का साथ जिनके साथ है वही जीतेंगे। और प्रदीप भगत जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तथा कथित आंदोलन से देश में अस्थिरता बढ़ रहा है, सरकार को इस पर ध्यान देने की और सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं और मैं तो आज भी भुगत के आया हूं कि 1 किलोमीटर की दूरी के लिए 2.5 घंटे मेरे सर में सर्वाइकल सब हो रहा है। आज हमको ऑफिस आना था तो आज देख लीजिए कि दुर्दशा हो गई है। सिर्फ मेट्रो स्टेशन है पंडित, ये आपको जब हम उधर से आते हैं हरियाणा से, मैं हरियाणा में रहता हूँ, जब हम उधर से आते हैं तो पंडित राम शर्मा मेट्रो स्टेशन है, उसके बाद आपको वहां पर से भीड़ शुरू हो जाती है। वैसे तो सब पे है लेकिन छोटा छोटा हम लोग निकलते चले जाते हैं, वहां से भीड़ शुरू हो जाती है। और टिकरी बॉर्डर से टिकरी कला इस एक मेट्रो स्टेशन को पार करने के लिए हमें 2.5-3 घंटे लगते हैं। गांव के अंदर से कीचड़ में इतना डूब के पार करना पड़ता है, दुर्दशा हो गई है। ईंधन फूकता है, समय फूकता है। 2.5-3 घंटे अगर पढ़ लेते तो कुछ ज्ञान मिल जाता, 2.5-3 घंटे धुआं धक्कर खाते हैं। किनके कारण? इन अराजकतावादियों के कारण। और किनके कारण? सरकार जो इनको लाइटली ले रही है, सरकार ने फुंसी को फुंसा बन जाने दिया है। दीपक हिंदू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं संदीप जी, एनसीबी ने आर्यन की कस्टडी 19 अक्टूबर तक मांगी थी लेकिन कोर्ट ने 60 अक्टूबर तक दी, ऐसा क्यों? ओम प्रकाश जी, ये कोर्ट की प्रक्रिया है, क्योंकि कोर्ट जो है अपने हिसाब से दे सकती है, कोई पहले केस में नहीं है, जितना वो मांगती है। और जो जांच एजेंसी है वो भी यही सोचती है कि ये मांगेंगे, अगर हम 15 दिन मांगेंगे तब जाके 7 दिन मिलेगा, तो ये प्रैक्टिस में है। मैं क्राइम कोर्ट रिपोर्टर रहा हूँ इसलिए आपको ये बात कह पा रहा हूँ। प्रताप ने कल भी कहा था ये कि योगी जी के खिलाफ साजिश है, लखीमपुर खीरी, योगी जी की अनुमति नहीं थी मौर्या को वहां जाने की। इसकी सूचना मुझे नहीं है, आप मेरी पत्रकारिता पर भरोसा रखिए, मेरी सूचना होगी मैं आपको बताऊंगा, आपसे छुपाऊंगा नहीं। योगी जी की सबसे बड़ी बात है, और कहते हैं कि सूरज अंधेरे को चीर कर निकलता है, इतने बड़े संकट से कोई निपटने आज तक इतिहास नहीं है, और आधे दिन में संकट को खत्म करके, और पूरी दुनिया में योगी के मैनेजमेंट की चर्चा हो रही है, तो संकट में सूरज की तरह वो निकले ही हैं। तो आपका कोई और कोई क्वेश्चन है? देखना जो प्रताप का हो गया। प्रताप, आपके सारे क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, मेरे पास सूचना आएगी, आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं। निधि जी कह रहे हैं क्या डील हुई योगी और टिकैत में? निधि जी के क्वेश्चन लाओ ऊपर। डील का मुझे नहीं पता निधि जी, जब डील का पता होगा मैं आपको निश्चित तौर पर बताऊंगा। ये रहने दो सेम का मैं देख लेता हूँ, मैं निश्चित तौर पर बताऊंगा, लेकिन हो सकता है कुछ टेटुआ भी दबाया हो, क्योंकि उसके अवैध प्रॉपर्टी बहुत हैं, अवैध कारोबार बहुत हैं। जिस तरह से वो अवैध प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, हो सकता है योगी जी ने कहा बुलडोजर चढ़वा दूंगा, तो अपने आप को बचाने के लिए भी आदमी को। लेकिन जो भी हुआ, जो मिलके उस संकट से जल्दी से, तो ये आप मुझे जानते हो कि मैं सच ही बोलता हूँ, तो उस संकट से निकलने में राकेश टिकैत की भूमिका रही है, जो दिख रहा है। क्योंकि योगी सरकार ने एक उन्हें ही लखीमपुर जाने की अनुमति दी थी और किसी को नहीं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि शायद उसका टेटुआ पकड़ में आया हुआ है, आप समझ रहे हो। ध्रुव सेन गुप्ता, अंकल आपके पास वो वाला किताब है क्या, मार्क ट्वेन का अमेरिकन मार्क्सिज्म? आपने जो
ध्रुव मेरे पास मेरी कॉपी है, ये कपोत पर नहीं है, ये आपको फॉरेन से ही मंगाना होगा, आप अमेजन आदि से मंगा लो, क्योंकि उन पब्लिशरों के साथ मेरी कोई टाई अप नहीं है। कई लोग जब कहेंगे तो मैं यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके मंगाने का प्रयास करूंगा, पर मुझे मेरे पास मेरी कॉपी है। मेरा इस मंथ का मिल गया है, मैंने डायरेक्ट थैंक यू ध्रुव, डायरेक्ट जो लोग सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं उन सबका बहुत धन्यवाद। और मिल गया है आपके अकाउंट में, देखो कट गया है तो यहाँ आ गया है। और जिनके नहीं कट रहे हैं वो प्लीज एक बार देख लीजिए, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस में मुझे जो है इस बार दिख रहा है कि सब्सक्रिप्शन जिनके आते थे उनके रुके पड़े हैं कई लोगों के। एक बार जरूर चेक कीजिएगा कि आपने जो कार्ड और अकाउंट जोड़ रखा है उससे ऑटोमेटिक कटता है हर महीने, जो आपने डेट फिक्स कर रखा होगा, तो वो एक बार आरबीआई के गाइडलाइन में पुनः एक बार आपको यस करना पड़ेगा, यानी पुनः उनको फिर से इनरोल करना पड़ेगा, तो वो आएगा। काजल जी कह रहे हैं प्रणाम दादा, हमारे यहाँ सती माँ के मंदिर है जो बांग्लादेश में स्थित भवानीपुर शक्तिपीठ से जुड़े हैं। देश भाग के समय पुजारी जी ने माँ के अंश और घट लेके यहाँ बैठ गए, जिसे महमूद गजनवी राजा भोज परमार के द्वारा सिंध में मारा गया था जब वो आखिरी बार भारत को लूटने आया था, पर बहाना बनाया कि काशी में मरा। इस पे और आगे मैं आपको इतिहास वाले खंड में जानकारी दूंगा, इसमें जो है तो इतिहास पे चला जाएगा मामला। तो मुझे लगता है कि सारे प्रश्न हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद।